जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ प्रिय दर्शकों, आज हम बात करते हैं वृश्चिक लगन की कुंडली में बुध देवता की प्लेसमेंट हमें अलग अलग भावों में हमें क्या रिजल्ट्स देती है। और उससे पहले प्रिय दर्शकों, आपको बता दूं कि हमारा कैंप 27/11/2011 को लग रहा है, जो कि इस मंथ के लास्ट संडे को लगेगा। आप में से जो भी पत्री दिखाना चाहें, फ्री कुंडली का विवेचन उस कैंप में किया जाएगा। हमारा पूरा जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आपकी सेवा में समर्पित रहेगा। जितनी मर्जी कुंडलियां उस कैंप में आप बनवा सकते हैं। आपको पूरी डिटेल विस्तृत जानकारी हर कुंडली की दी जाएगी, जिसमें आपको कोई भी काल सर्प का वहम हो वो वहम निकाला जाएगा, पितृदोष का वहम डाला हो, मंगलिक का वहम हो, सारी चीज़ों से उस कुंडली को फारिग करके उसके सही इलाज, कौन सा रंग, कौन सा रत्न, कौन सा मंत्र उच्चारण करना है, सारी चीज़ों की विस्तृत जानकारी आपको दी जाएगी। जो जातक सीखने के इच्छुक हों उनके लिए फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो चुका है। अपना फॉर्म कलेक्ट कर लें, हमारे पास डिपॉजिट करा दें, जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ये बात आपको बार बार मैं याद दिलाता हूँ, हमारी जो शिक्षा अभियान का जो जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा रूप चलाता है वो प्योरली फ्री सेवा में होता है। शिक्षा का हम एक भी पैसा उसमें नहीं लेते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज बात करते हैं स्कॉर्पियो लगन कुंडली में बुध देवता की प्लेसमेंट अलग अलग भावों में हमें क्या रिजल्ट देती है। पर पहले प्रिय दर्शकों ये समझ लीजिए, मंगल देवता ने, यानी स्कॉर्पियो लगन के मालिक मंगल देवता बने, मंगल देवता ने बुध देवता को एक मृत्यु स्थान का डिपार्टमेंट दिया, ऑब्स्टेकल, टेंशन, खेचल का डिपार्टमेंट दिया, तो लाभ का डिपार्टमेंट दिया, बड़े भाई बहन का, और छोटे मोटे रोग का डिपार्टमेंट दिया। लेकिन दर्शकों ये याद रखिएगा, स्कॉर्पियो लगन की कुंडली में बुध देवता अति मारक ग्रह माना जाता है। जब भी उसकी दशा अंतरदशा चली है वो मृत्यु तुल्य कष्ट तक देती है, अगर जब तक उस पर कोई थ्योरी एप्लीकेबल ना हो जाए तब तक। तो दर्शकों, अगर बुध देव लगन में ही पड़े हों, अपना लाभ और अपनी ऑब्स्टेकल्स उठा के जातक ने लगन में अपने सर के ऊपर रख ली, जब भी उसकी दशा अंतरदशा चलेगी छोटी मोटी हेल्थ को प्रॉब्लम्स आएंगी, मेंटल पीस डिस्टर्ब होगी, जातक को हार्डवर्क हर कार्य के लिए ज़्यादा करना पड़ेगा और वो कार्य उसका पूर्ण सिद्ध नहीं होगा। बहुत ज़्यादा खपने के बाद, वो हार्डवर्क करने के बाद, टेंशन लेने के बाद, स्ट्रेस देने के बाद ही जाके वो कार्य सिद्ध होगा। यहाँ से जो सप्तम भाव पर दृष्टि डाली, पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम, दाम्पत्य सुख में भी प्रॉब्लम और डेली वेजेस में भी बुध देवता पूर्णतः प्रॉब्लम्स ही देंगे। दर्शकों, बुधदेव अगर दूसरे भाव में पड़े, यानी धन, कुटुंब, वाणी के भाव में, धन का अभाव सदा रखेंगे। वाणी जातक की मीठी होगी, लेकिन मिठास में भी कुछ ऐसे कड़वे शब्द घोल करके, मिक्स करके जातक बोल देगा जो खुद उसके समझ में नहीं आने वाले कि मैंने ये क्यों बोल दिए। और परिवार पूर्णतः उसका साथ कभी नहीं देने वाला। लेकिन धन में एक योग बनता है, मैंने पहले भी कई एपिसोड्स में आपको बताया था कि धन का मालिक लाभ में और लाभ का मालिक धन में चला जाए तो कहीं ना कहीं धन का अर्जित करवाता रहता है, धन की अर्जना होती रहती है, वो कहीं ना कहीं ज़रूरत जितनी होती है उतना वो आता रहता है। यहाँ से अष्टम भाव पर जो दृष्टि डाली तो ऑब्स्टेकल भी बढ़ाता है, मेंटल पीस भी डिस्टर्ब करता है, टेंशन भी बढ़ाता है। ये सारे नेगेटिव रिजल्ट बुध देवता देते हैं। दर्शकों, बुध देव अगर तीसरे भाव में पड़े हो, यानी शनि देव की ही साधारण राशि में यहाँ पड़े हुए बुध देवता कभी अच्छा फल नहीं देते, छोटे भाई बहन से कभी नहीं बनने देते, फजूल की मेहनत करवाते रहते हैं, छोटी मोटी यात्राएं करवाते रहते हैं, उसके बाद भी पूर्णता फल वो कभी नहीं देते। जातक हार्डवर्क करता ही रहता है। यहाँ से पिता पर दृष्टि डाली, पिता से प्रॉब्लम्स, धर्म को ना मानना और यहाँ पर छोटी मोटी विदेश यात्रा करवाना भी बुधदेव तय कर देते हैं अपनी दशांतर दशा में। पर डिग्री वाइज बलाबल जरूर देख लीजिएगा। इस कुंडली का मारक ग्रह बुधदेव माना जाता है। जितना ही वो डिग्री वाइज कमजोर होगा उतना ही इस लगन कुंडली के लिए वो अच्छा माना जाएगा, क्योंकि मारक है। मारक का कमजोर होना सदैव कुंडली को शुभ बनाता है। बुधदेव अगर चतुर्थ भाव में पड़े हों, माता से सदा मनमुटाव बना रहेगा, गाड़ी, भूमि, वाहन,
प्रॉपर्टी सारी जिंदगी के लिए ऑब्स्टेकल्स में डलता रहेगा। अगर जातक का मकान बनने वाला हुआ तो बुध की दशा अंतरदशा में जल्दी मकान नहीं बनने वाला। माता से मनमुटाव रहने के साथ साथ बुध देव की जो 7वीं दृष्टि दशम भाव पर डालेंगे तो दशम भाव के रिगार्डिंग भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट देंगे। कामकाज में ऑब्स्टेकल देंगे, कामकाज सेटल जल्दी होने ही नहीं देंगे और उसमें ऑब्स्टेकल्स इतनी बढ़ा देंगे कि जातक की सेटलमेंट जिंदगी के बहुत लेट फेज में जाके होती है। दर्शकों, बुध देव अगर पंचम भाव में पड़े हों, पंचम भाव में यानी मीन राशि के बुध देवता को नीच का माना जाता है। एक तो मारक ग्रह ऊपर से नीच का, मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी, एक तो पंडित ऊपर से पोंगा, ऊपर से लूटने वाला, तो यहाँ नेगेटिविज्म और बढ़ जाता है। संतान से प्रॉब्लम, पेट में प्रॉब्लम, अनसर्टेन लॉस होना, मेंटल डिप्रेशन में चले जाना, लव रोमांस में फेलियर होना, ऐसे सारे रिजल्ट्स बुध देवता पंचम भाव में पड़े हुए आपको देंगे। यहाँ से बुध देवता ने 11वें भाव पर दृष्टि डाली तो 11वें भाव के रिगार्डिंग भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट देके बड़े भाई बहनों से कलह क्लेश, लाभ में प्रॉब्लम्स और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम भी जातक को वो लगाई ही रखेंगे सदैव, वो टोटली नेगेटिव गिना जाएगा। दर्शकों, बुध देव अगर छठे भाव में पड़े हों, यानी अगर मंगल बली हुआ तो बुध देव विपरीत राजयोग की स्थिति में आ जाएंगे और वहां बुध देव अच्छा फल देंगे। अगर मंगल बली ना हुआ कुंडली में और बुध देव यहाँ विपरीत राजयोग की स्थिति में ना आए तो यही बुध देवता अपनी दशा अंतरदशा में रोग, ऋण, शत्रु, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, टेंशन सारी चीज़ें यहाँ देंगे। और यहाँ से जो 12वें भाव पर दृष्टि डाली, फजूल का व्यय बढ़ाते ही रहेंगे। क्योंकि मैं विपरीत राजयोग की डेफिनेशन देता हूँ तो कई पंडित ज्योतिषियों को जब ये समझ में आने लगी है, अब वो भी इसका आपको जिक्र करते मिलेंगे कि विपरीत राजयोग की स्थिति सही मायने में क्या होती है, क्योंकि शायद उन्होंने डेफिनेशन सुनी ही सही दिशा में पहली बार है। तो ये अक्सर आपको देखने में मिल सकता है, लेकिन सही विपरीत राजयोग की यही डेफिनेशन है कि लग्नेश का बली होना अति आवश्यक है, तभी वो फल देता है। दर्शकों, बुध देव अगर सप्तम भाव में पड़े हों, अपनी दशा अंतरदशा में पार्टनरशिप में प्रॉब्लम देंगे, डेली वेजेस में प्रॉब्लम देंगे, दाम्पत्य सुख में भी कलह क्लेश मचाई रखेंगे। यहाँ से दृष्टि जितनी लगन पे पड़ी तो लगन संबंधी भी, हेल्थ संबंधी भी, मेंटल पीस संबंधी भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट देंगे। अगर बुध देव अष्टम भाव में पड़े हों, यानी अपनी ही साधारण राशि में पड़े हों, अगर विपरीत राजयोग की कंडीशन अप्लाई हुई और मंगल बली हुए तो बुध देव यहाँ अच्छा फल देंगे। अगर मंगल कहीं बली ना हुआ तो यहाँ पर पड़े हुए बुध देवता अपनी दशा अंतरदशा में मृत्यु तुल्य कष्ट तक देंगे। जातक की ऑब्स्टेकल्स, टेंशन, मेंटल पीस डिस्टर्ब करना, ये सारी चीज़ें इतनी बढ़ा देंगे कि जातक सोचता है इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता तो ज़्यादा बेटर होता, ये जीवन यापन मेरे लिए निकालना बहुत मुश्किल है। यहाँ से बुध देव दृष्टि डालते हैं दूसरे घर पे, धन का अभाव सदा लगा रहता है, वाणी समझ में नहीं आता कब क्या बोल दिया, और सदैव परिवार साथ नहीं देता, परिवार जातक को गलत ही समझ करके उसके रिजल्ट्स टोटली नेगेटिव समझता है। प्रिय दर्शकों, बुध देव अगर नवम भाव में पड़े हों, नवम भाव में पड़े हुए बुध देव अति मारक गिने जाते हैं। पिता को प्रॉब्लम, पिता से प्रॉब्लम्स, और दोनों तरफ से विदेश यात्रा करने के लिए जातक भागता है लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिलता। यहाँ से भी उखड़ जाता है, विदेश भी जाके जल्दी सेटल नहीं हो पाता, दोनों तरफ से उसको प्रॉब्लम्स आती हैं और जल्दी धर्म को मानने वाला नहीं होता, जिद्दी बना देता है। यहाँ से बुधदेव ने तीसरे भाव पर दृष्टि डाली, छोटी मोटी यात्राएं, छोटे भाई बहन से भी प्रॉब्लम्स और फजूल की मेहनत करवाता ही रहता है, पूर्ण धन अर्जित करने कभी नहीं देता। जातक पैसे के पीछे भागता रह जाता है और पैसा उससे 2 कदम आगे ही चलता रहता है। दर्शकों, बुधदेव अगर दशम भाव में पड़े हुए, दशम भाव में पड़े हुए बुध देवता कभी अच्छा फल नहीं देंगे, जातक का कामकाज कभी सेटल नहीं होने देते। लाभ का मालिक और ऑब्स्टेकल्स का मालिक का कर्म में आना का मतलब ये हुआ कि जातक हर काम के लिए जरूरत से ज्यादा भागता है, तब जाकर काम बनता है, तब जाकर उसे, अगर लाख रुपए का काम है वो 1.5 लाख का करने वाला है तो उसको लाख रुपए अर्जित होने वाला है, वो कमी सदैव बनी रहती है। यहां से बुधदेव ने दृष्टि डाली चौथे भाव पर, तो माता से नुकसान, माता से मनमुटाव रहना, गाड़ी भूमि वाहन से दिक्कत परेशानियां, जिंदगी में प्रॉपर्टी बहुत लेट बनना, ऐसी प्रॉब्लम सदैव बुधदेव इस लगन कुंडली में देते हैं। दर्शकों, बुधदेव अगर एकादश भाव में बैठे हों, यानी अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में पड़े हों, अपनी मूल त्रिकोण राशि में पड़े हुए बुध देवता धन के लिए अच्छे हो गए, धन का अभाव नहीं रखेंगे, जल्दी धन कहीं ना कहीं से अर्जित होता रहेगा।
बड़े भाई बहनों से सपोर्ट मिलती रहेगी। बड़े भाई बहनों से सपोर्ट इतनी ज़रूर मिलती रहेगी कि आपको उस चीज़ की कमी महसूस ना हो। छोटी मोटी लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम भी ये ज़रूर देगा। ऑब्स्टेकल्स का डिपार्टमेंट है तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी ऑब्स्टेकल्स भी वो लगाई ही रखेगा। यहाँ से बुध देवता ने जो पंचम भाव पर दृष्टि डाली, पुत्री का योग बना देगा, लव रोमांस में फेलियर जरूर दे देगा, अनसर्टेन लॉस जरूर दे देगा। यहाँ पर पेट की प्रॉब्लम्स दे करके मेंटली भी जातक को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब जरूर रखेगा बुध देवता। दर्शकों, अगर बुध देव 12वें भाव में पड़े हों और मंगल कहीं बली हो गए तो बुध देवता विपरीत राजयोग की स्थिति में आ गए तो बुध देव अच्छा फल देंगे। लेकिन अगर मंगल बली ना हुए और यहाँ पड़े हुए बुध देवता विपरीत राजयोग की स्थिति में ना आए तो 12वें घर का पड़ा हुआ बुध देवता सत्यानाश करने के लिए अकेला ही काफी अपनी दशा अंतर्दशा में फजूल के व्यय बढ़ा देगा। जेल यात्रा तक करवा सकता है, विदेश सेटलमेंट करवा सकता है। यहाँ से जो छठे भाव पर दृष्टि डाली, रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, टेंशन, हाउस ऑफ कंपटीशन में भी 99वीं पौड़ी चढ़ के बंदा वापस आ जाता है। कोर्ट केस जल्दी सॉर्ट आउट होता ही नहीं है। वो कोर्ट केस इतना डिले होता रहता है, इतना लटकता रहता है कि उसके जल्दी रिजल्ट्स ही नहीं मिलते। तो यहाँ पड़े हुए बुध देवता अगर विपरीत राजयोग की स्थिति में ना आए तो यहाँ टोटली बंटा धार कर देंगे जातक का। और जातक परेशानियों से जूझता ही जिंदगी काटता है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा होता कि मेरी परेशानियां खत्म क्यों नहीं होने में आ रही, मेरी जिंदगी आगे निकलती जा रही है लेकिन परेशानियां मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रही। जितना कमाता है फजूल के व्यय उसको खड़े ही मिलते हैं, क्योंकि ये व्यय का मेन घर है। व्यय इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि जातक की फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, वो खर्चों से तंग आना शुरू हो जाता है। ऐसे रिजल्ट्स बुध देवता यहाँ देता है अगर वो 12वें घर में पड़ा हो तो। दर्शकों, ये याद रखिएगा, इस लगन कुंडली में बुध देवता का पन्ना कभी धारण नहीं किया जाता किसी भी कीमत पर। क्यों? क्योंकि वो आपके लग्नेश मंगल देवता का अति शत्रु है, यानी आपकी बॉडी मंगल देवता की बनी है और वो आपकी बॉडी का ही अति शत्रु है, जो आपकी बॉडी का नाश करने के लिए अकेला ही काफ़ी है। वो मृत्यु स्थान तक का मालिक है, इसलिए वो मृत्यु तुल्य कष्ट तक दे सकता है अपनी दशा अंतरदशा में। इस लगन कुंडली में बुध का पन्ना सदैव इसलिए वर्जित माना जाता है। चाहे कोई भी आपको ये कह दे कि आपने लाभ की बढ़ोतरी करनी है तो बुध का पन्ना पहनो, क्योंकि आपका लाभेश बुध है। लेकिन जो चीज़ आपके शरीर को खत्म कर दे, काट दे, हो सकता है लाभ तो बाद में हो, मृत्यु का एक्टिवेशन घर में पहले में आ जाए, वो चीज़ आपको रिजल्ट पहले दे दे, मृत्यु तुल्य कष्ट तक वो दे सकता है। प्रिय दर्शकों, स्कॉर्पियो लगन की कुंडली में बुध अति मारक होता है और सारे बुरे रिजल्ट्स ही देता है जब तक उस पर विपरीत राजयोग की कोई कंडीशन अप्लाई ना हो जाए, 6, 8, 12 में ना पड़ा हो और लग्नेश बली ना हो, तब वो अच्छे फल देता है, अन्यथा वो अच्छे फल कभी नहीं देता। जितना मारक ग्रह डिग्री वाइज कमज़ोर होगा उतना अच्छा होगा, जितना कारक ग्रह डिग्री वाइज कमज़ोर होगा उतना उस कुंडली में नुकसान होगा, क्योंकि कारक एक अच्छा ग्रह माना जाता है। अच्छे ग्रह का डिग्री वाइज बलाबल होना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है कुंडली को, और मारक ग्रह डिग्री वाइज कमज़ोर होना कुंडली के लिए अच्छा हो जाता है, क्योंकि उसने बुरा करना है, मारक ग्रह है, बुरा करना है, इसलिए वो अच्छे फल कभी नहीं देता। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे नोट कर लीजिए। घर में लड़ाई झगड़े वाली फोटोज़ कभी मत लगाइएगा, वो पूर्ण घर की आभा को नेगेटिव करके आपके रिजल्ट्स में नेगेटिविज्म लाके घर की बरकत को ख़त्म करते हैं और घर की सुख शांति के लिए सदैव अशुभ मानी जाती हैं। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप की तरफ से हर साल की तरह फ्री ज्योतिष कैंप 27/11/2011 को सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक 30L मॉडल टाउन लुधियाना में लगाया जा रहा है, जहां पर आपकी सभी समस्याओं का समाधान माहिर जोशियों द्वारा किया जाएगा।